हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल यानी कि स्पर्म यह जीरो स्पर्म में शुक्राणु, क्या कहेंगे? शुक्राणु, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। तो यह 0.05 mm लॉन्ग होता है। स्पर्म को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोजुआ के नाम से जाना जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमेट जो कि सेक्स रिप्रोडक्टिव के लिए आवश्यक हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं यानी गैमेट, वो क्या कहते हैं? सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, नीड होती है इनकी। यह गतिशील कोशिकाएं होती हैं। हेड में डीएनए तथा हेड में इसकी जो हेड है उसमें क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। टेल उन्हें मूवमेंट कराती हैं। टेल क्या करती है? उन्हें मूवमेंट करती है। टेल मूवमेंट करती है। हेड में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव होता है, जो कि हेड सिर पर क्या होता है? गॉजी बॉडी की बनी एक्रोसोम की कैप से कवरिंग होती है। यानी कि हेड पर गॉजी बॉडीज होती हैं, एक्रोसोम की कैप से क्या होता है? उसको कवर किया जाता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया के आगे निक में तथा आगे पीछे स्थित 2 सेंट्रियोल मिलते हैं। यानी कि कहाँ मिलते हैं 2 सेंट्रियोल? माइटोकॉन्ड्रिया के आगे निक है, उनके निक पर आगे पीछे स्थित 2 सेंट्रियोल होते हैं। साइटोप्लाज्मा के शेष भाग से बनी टेल प्राय कैसी होती है? लंबी होती है। फ्लैजेलम होती है, अत्यधिक गतिशील होती हैं। तो जो हेड है इसका, वो कैसा होता है? ये हेड होता है। तो हेड में एक्रोसोमल कैप होता है, ये ऊपर होता है। एक्रोसोम न्यूक्लियस से बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये जो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। तो ये एरिया हो गया, ये वाला पोर्शन हेड कहलाता है। और यहाँ से लेकर निक से लेकर यहाँ तक बीच में इसको मिडिल पीस कहते हैं। मिडिल पीस में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल होती हैं। डेंस फाइबर्स होते हैं। एक्सोनीम मिलती हैं, ये यहाँ पे लगी हुई। एन्यूरल्स होती हैं। पेंसियल पीस, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं? पेंसियल पीस कहते हैं, मुख्य भाग। ये जो निकल रही है इसको एक्सेल फिलामेंट कहेंगे। यहाँ जो होता है टर्मिनल पीस होता है, टर्मिनल पीस। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टेल होती है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? टेल होती है इसकी। तो स्पर्म सेल के में जो शुक्राणु है स्पर्म में, उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य जो है निषेचन। स्पर्म का प्राइमरी फंक्शन फीमेल ओवा को निषेचित करना है। यानी स्पर्म क्या कर रहे हैं? प्राइमरी फंक्शन क्या है? फीमेल के ओवा को फर्टिलाइज करना, डीएनए का वितरण करना, जो कि फीमेल ओवा तक पहुंचाता है। फीमेल जेनेटिक मटेरियल को जायगोट तक ले जाता है। यानी फीमेल जेनेटिक मटेरियल को जायगोट तक ले जाकर एम्ब्रो को डेवलप करता है। स्पर्म टेस्टिस में शुक्राणु जनन नाम प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। स्पर्म को हम सीमेन फ्यूल्ड शर्करा लवण, जो स्पर्म में सीमेन फ्यूल मिलता है तो उसमें क्या क्या मिलती है? शर्करा मिलती है, लवण होते हैं, प्रोटीन का मिश्रण मिलता है, के साथ साथ सीमेन बनाया जाता है। सीमेन फ्यूल स्पर्म को पोषण और सहायता करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।